हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मोस्ट आईएमपी सम है, ध्यान से देखो। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं इससे पहले हम थोड़ा फॉर्मूला में आपको याद करवा दूं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या देखा था हमने। ओके, अगर आप भूल गए हो तो आगे उसके वीडियोस जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको ट्रांसपोज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ट्रांसपोज लेना पड़ता है। अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हो और तो ए डैश आएगा। दोनों अगर इक्वल आते हैं, यानी ए और ए डैश दोनों ही अगर इक्वल आते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। यानी कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, जैसे 1 2, ओके, और ध्यान से देखो 1 2, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 2 और 2 1। इसका आप ट्रांसपोज लेते हो। ट्रांसपोज का मतलब आपको याद होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो 1 2 जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, जो ए था वही आपका ए डैश है, जो ए था वही आपका ए डैश है। 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इसके वीडियो आगे है, आप जरूर देख लें। और अगर ए डैश आप लेते हो, मतलब ट्रांसपोज लेते हो, तो वो ए का माइनस हो जाएगा, यानी माइनस सिंबल अगर आगे आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। तो ये चीज़ मैंने पहले बताया था। अब कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं, उसके सम भी हमने सॉल्व किए थे कि ए बी डैश का मतलब क्या होगा, बी डैश ए डैश। देखो यहाँ पर ए आगे है, यहाँ पर बी पीछे है, लेकिन जब आप डैश लगाओगे तो बी आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा। इसी तरीके से बी ए डैश है तो क्या हो जाएगा, ए डैश आगे आ जाएगा, बी डैश पीछे आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व भी किया था। ओके, अब देख सकते हो एग्जाम्पल 21 में मैंने बताया था आगे जाके ये फॉर्मूला बनेगा। देखो इसको हमने वेरीफाई कर लिया है, ओके, कि ए बी डैश इज इक्वल टू, देखो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी डैश ए डैश। ओके, तो ये फॉर्मूला ही है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे इस सम के लिए। ओके, तो अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अगर a माइनस बी होल डैश है तो ये डैश अंदर लग जाएगा। ओके, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें a आगे है तो ये आगे ही रहेगा, b आगे है तो b पीछे है तो b पीछे ही रहेगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको इस सम के लिए याद रखना है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ध्यान से देखो a एंड b कैसे है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए, आपके पास ए है और उसका आप ट्रांसपोज लेते हो तो दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। अच्छा, बी भी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा, बी डैश इज इक्वल टू बी ही होगा। ये हमने पढ़ा ना कि सिमेट्रिक के लिए आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो वही आ रहा है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश और ए इक्वल होंगे, बी डैश और बी इक्वल होंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, मतलब क्या बताना है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए डैश है तो वो माइनस ए होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें प्रूव करना है, तो हमने ए बी माइनस बी ए ले लिया। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये प्रूव कब होगा, तो ये प्रूव तब होगा, यही आएगा लेकिन आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, माइनस। तो अगर माइनस आगे आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखो, ए बी माइनस बी ए को हमें क्या बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। अच्छा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, ये डैश ऊपर लगेगा यानी ए बी होल डैश माइनस अपनी जगह पर बी ए होल डैश। अब ए बी डैश का मतलब क्या होगा, बी डैश पहले आएगा फिर ए डैश आएगा। बी ए होल डैश का मतलब क्या होगा, ए डैश और ये बी डैश। अब आप ध्यान से देखो, बी डैश का वैल्यू क्या है, बी डैश की जगह पर बी और ए डैश की जगह पर ए। तो बी डैश की जगह पर बी, ए डैश की जगह पर ए, फिर माइनस ए डैश की जगह पर ए, बी डैश की जगह पर बी। अच्छा, ये हमने कहाँ से लिखा, तो यहाँ से लिखा। ओके, तो आप देख सकते हो कि बी ए माइनस क्या हो गया, ए बी। अब आपको पता है कि ए माइनस बी को आप बी माइनस ए लिखो तो आपको आगे क्या निकालना पड़ेगा, माइनस। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ए बी माइनस बी है तो आगे क्या आ गया, माइनस। और यही हमें प्रूव करना था ना। तो ध्यान से देखो, ए बी माइनस बी क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए ही क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो अगर आगे माइनस आ जाता है तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक और स्कीमेट्रिक के लिए आपको आगे के वीडियो भी एक बार देख लेने चाहिए और ये सम भी आप ध्यान से देखें।